हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम DMDF की एनर्जीज चेक करने वाले हैं गाइज। देखो, कल एनर्जी में शिफ्ट आया है। कल एनर्जी थोड़ी सी हैवी थी गाइज, मैस्कुलिन्स की एनर्जी हैवी हो गई। मैस्कुलिन्स की एनर्जी हैवी इसलिए हुई है गाइज बिकॉज देखो, मैस्कुलिन ने कुछ डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने लाइफ पर्पस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर अपने खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये वो मैस्कुलिन्स है जिनकी फेमिनाइन्स ने अपने आप पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, साधना से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की है। जो भी फेमिनाइन्स हायर वाइब्रेशंस में पहुंच चुकी है, जो भी फेमिनाइन्स बहुत समय से अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रही है, ये उन फेमिनाइन्स के DM की एनर्जीज़ है, राइट। तो करंटली ऐसे जो मैस्कुलिन्स है वो काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हैं और अवेयरनेस में भी आ चुके हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की लेयर्स उनके हार्ट चक्रा पर है, रूट चक्रा पर है। मतलब ओवरऑल 7 चक्रास पर अभी भी मैस्कुलिन्स के नेगेटिविटी की लेयर्स मुझे यहाँ पर मतलब दिखाई दे रही है, जो पूरी तरीके से क्लीन, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। अभी भी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ कर्मा बैगेजेस है थर्ड पार्टीज़ के साथ, उनके फैमिली के साथ, या फिर जो भी सिचुएशन है यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक एनर्जी अभी भी है। बिकॉज देखो, मैस्कुलिन्स के ऊपर साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं। मैस्कुलिन्स को अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है फेमिनाइन्स के अगेंस्ट। फेमिनाइन्स के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें बताने की कोशिश की जा रही है। आपके मैस्कुलिन्स को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उकसाने की कोशिश की जा रही है कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन गलत है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। ये सब चीज़ें या तो सामने से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। 1 हफ्ते की एनर्जी है गाइस, ये सब चीज़ें मैस्कुलिन के साथ हुई है, राइट। और मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ में, उनके माइंड में देखो लगातार 24/7 फेमिनाइन ही रहती है। और बाकी चीज़ें भी चल रही है कि किस तरीके से उन्हें थर्ड पार्टीज़ को हैंडल करना है, आगे फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से फेमिनाइन के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। तो ये जो एक साथ उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, इस वजह से ये थोड़ा सा मैस्कुलिन की एनर्जी हिल चुकी है। मैस्कुलिन अपनी पूरी पावर में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। पावर तो है उनके पास, लेकिन जो कार्मिक्स है उनके लाइफ में, जो फैमिली मेम्बर्स है या बाहरी कोई पर्सन है, ये जो लोग जिस तरीके से मैस्कुलिन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें मतलब एक गलत ही वाइब्रेशन उनकी तरफ सेंड कर रहे हैं ना, जिस वजह से मैस्कुलिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सच में सही है या गलत है। ये वाली एनर्जीज़ हैं, राइट। और ये जो मैस्कुलिन की हैवी एनर्जीज़ है ना, वो फेमिनाइन भी पिक कर पा रही है। तो अगर किसी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको वीक फील हो रहा है, मतलब आपने कुछ ज़्यादा हैवी काम भी नहीं किया है, उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपने कितना ज़्यादा काम कर लिया है, या जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी पिक होना, तो ये सब आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। बिकॉज मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, मैस्कुलिन पर कार्मिक्स के साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। मतलब अगर सामने से कोई कार्मिक पर्सन, घर का कोई फैमिली सदस्य उन्हें डायरेक्टली भी सामने से नहीं बोल रहा है, तो उनके थॉट्स के माध्यम से वो नेगेटिविटी मैस्कुलिन की तरफ सेंड कर रहे हैं कि मैस्कुलिन उनके डिसीजन से पलट जाए और उनके फेवर में, थर्ड पार्टी कार्मिक्स के फेवर में डिसीजन आ जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जीज़ है वो ये है कि मैस्कुलिन को उसके हक का मिलने का वक्त आ चुका है। बिकॉज यहाँ पर पेंटिकल्स की भी एनर्जीज़ है गाइज, और ये जो पेंटिकल्स है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ है। मतलब जो भी है घर परिवार में, देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है, पेंटिकल्स वहाँ भी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी और 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, राइट। तो इतने ज़्यादा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़, ये सब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली मैस्कुलिन ने डिसीजन ले लिया है कि जो उनके हक का है वो उन्हीं के हक का है,
वहाँ पर कोई उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और मैस्कुलिन ने जो भी डिसीजन लिया है खुद के पक्ष में, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये डिवाइन की मर्ज़ी है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। बिकॉज मैस्कुलिन का इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है कि अब तुम्हें एक्शन लेना है और उस एक्शन को ही आगे लेकर जाना है, तो तभी तुम्हारे लाइफ पर्पस में तुम आगे बढ़ सकते हो। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर इमोशनल होकर कोई भी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना है, किसी के भी माइंड मैनिपुलेशन में नहीं आना है। अगर आप मैस्कुलिन हो तो मैस्कुलिन के लिए मैसेजेस है, गाइडेंस एनर्जी है कि अब आपको आपके इनर वॉइस की सुननी है, आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है आपको वही डिसीजन लेने हैं, आपके डिसीजंस पर आपको फर्म रहना है, इमोशनली ना किसी और को ब्लैकमेल करना है, ना खुद किसी के इमोशनल ब्लैकमेल में आ जाना है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ डिसीजंस आपको लॉजिकल माइंड से भी लेने होंगे, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और जिस ट्रैप में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो करंटली, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, मेल बॉडी में भी और फीमेल बॉडी में भी, आपके हिसाब से आप देख लेना, आप जिस भी ट्रैप में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर आपके मन मुताबिक चीज़ें करंटली नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी कन्विंस नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी का कुछ अलग लगा हुआ है, आपका कुछ अलग लगा हुआ है, तो इस केस में देखो आपको आपके रूट चक्रा पर काम करना है, क्राउन चक्रा पर काम करना है। बिकॉज यहाँ पर मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। अगर किसी मैस्कुलिन के लाइफ में प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स चल रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या खुद की प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, यहाँ पर पैसों से रिलेटेड दिक्कतें हैं, जॉब करियर से रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो आपको आपके रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। बिना चप्पल के आप घास पर चलिए, या फिर ग्राउंड होगा जहाँ पर ज़मीन से आपका कनेक्शन आना चाहिए, या फिर घास पर आप बैठ जाइए, या ग्राउंड है वहाँ पर आप बैठ जाइए, ताकि आपका रूट चक्रा, आपका बेस चक्रा ज़मीन से टच हो पाए। बैठना है, अगर आपको कहीं पर गार्डन है आसपास ऐसा है अवेलेबल आपके यहाँ पर एनवायरनमेंट, तो ज़रूर बैठिए वहाँ पर। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो चलो, ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, तभी रूट चक्रा हील होगा। या फिर रूट चक्रा का जो सीड मंत्रा है लम की चैंटिंग जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो उतना कीजिए। आपके जो भी डिसीजन आपने लिए हैं, सामने वाले इंसान को आप वो सही ढंग से समझाइए, पोलाइट वे में समझाइए। अगर समझते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एनर्जी है वो नकारात्मक लोगों में आपको नहीं लगानी है, जो लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो अपनी ही मनमानी करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों पर आपकी ऊर्जा आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है। ये यहाँ पर मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। किसी और का बर्डन, किसी और का ट्रॉमा खुद पर नहीं लेना है। यूनिवर्स मैस्कुलिन्स को इतना ही बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, आपका इनर वॉइस जो भी बता रहा है उस पर फर्म रहो, डिसीजन लो, आपके फेवर में यहाँ पर चीज़ें होने वाली है। बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शायद वो कॉर्नर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ सक्सेस मैस्कुलिन के साइड से मिलने वाला है। बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी ने भी बहुत समय से कर्मा को फेस किया है, बहुत ज़्यादा परेशानियों को उन्होंने भी झेला है, तो अब वक्त उनके रिवॉर्ड का है। बिकॉज ये जो साल है वही मैस्कुलिन का साल है, सन की, सूर्य की ऊर्जा है। मैस्कुलिन होता है सूर्य, राइट, मंगल, वॉरियर भी एनर्जी उसमें होती है। तो देखो अभी जैसे 2025 एंड भी हो चुका है ना गाइस, तो ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम से एंड हो गया और अभी एकदम से न्यू बिगिनिंग आ जाएगी। एनर्जी सेटल डाउन होने में वक्त लगता है, राइट। तो मैस्कुलिन देखो फेमिनाइन्स को भी ये बताना चाहते हैं, मैस्कुलिन्स फेमिनाइन को ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग में हूँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ हमारे यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए, लेकिन तुम्हें भी इम्पेशेंट नहीं होना है। अगर तुम इम्पेशेंट हो रही हो या फिर तुम थक हार रही हो तो तुम्हें ये नहीं करना है। मैं धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ। ये टेलीपैथिकली सिग्नल्स मैस्कुलिन्स फेमिनाइन्स को सेंड कर रहे होंगे। और मैस्कुलिन्स का मैसेज फेमिनाइन्स के लिए ये भी है कि मैं सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। ये मैस्कुलिन के हायर सेल्फ के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, राइट। हायर सेल्फ जो मैस्कुलिन की है वो बता रही है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए खुद की हीलिंग के लिए, कार्मिक साइकिल्स को एंड करने के लिए और तुम्हारी तरफ आगे बढ़ने के लिए, राइट। ये मैसेजेस है यहाँ पर।
फेमिनाइंस के लिए मैसेजेस ये है कि फेमिनाइंस को जो सफोकेशन, नेगेटिविटी, हैवीनेस जो फील हो रहा है, जो पिक हो रही है एनर्जीज रूट चक्रा में बहुत ज़्यादा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है, राइट, मतलब सोलर प्लेक्सस चक्रा में, या आपका पेट आपको फूला फूला सा महसूस हो रहा है। अब DMDF दोनों को भी हो सकते हैं ये सिम्टम्स। अगर DF को हो रहा है तो देखो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना है, अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस कीजिए फेमिनाइंस, राइट, और रूट चक्रा पर काम कीजिए। अगर आपके मैस्कुलिन वहाँ पर वीक पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ में आना है ताकि आपकी एनर्जी का इस्तेमाल वो कर सके। वहाँ पर आपके मैस्कुलिन कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं ना फेमिनाइंस, इसलिए आपकी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पर थकावट महसूस हो रही है, राइट, बिकॉज आप दोनों के चक्रा सेम है। तो मैस्कुलिन जो करेगा वो आप करोगी, जो आप महसूस करते हो वो मैस्कुलिन करता है। तो अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट वहाँ पर वीक पड़ रहा है, उन पर कार्मिक्स के अटैक्स हो रहे हैं, तो अब शक्ति की बारी है कि अपने शिव को हील करो। ये सब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आज के दिन में देखो, कल दोपहर, रात, सुबह एनर्जी मैस्कुलिन की थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही थी। दोपहर में अगर मैस्कुलिन को उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस हुए हैं या जो कुछ भी, तो वहाँ पर देखो आपको पावर मिली है, राइट। आपको पावरफुल अगर महसूस हो रहा होगा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ आपके फेमिनाइंस ने इनर वर्क किया होगा किसी के, तो उसका असर आपकी एनर्जी पर हो गया और आप सडनली एकदम से पावरफुल महसूस करना शुरू कर दिया होगा आपने, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ी होगी, तो आपकी शक्ति जो भी इनर वर्क किया है ना वो आप पर असर किया है। तो ये जो शिव शक्ति की जर्नी है ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, राइट, सभी को पता है, इसमें अलग कुछ बात नहीं है। तो एक दूसरे के लिए ही आपको सपोर्ट सिस्टम बनकर काम करना होता है। भले ही बॉडी अलग है, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं गाइस। कभी कभी मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है, राइट। कुंडलिनी अगर मतलब एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गया ना बॉडी में, तो बॉडी में पूरी एनर्जी घूमना शुरू हो जाता है और डेली रूटीन करना भी बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला काम हो जाता है। ये उन्हीं लोगों को महसूस होता है जिनकी कुंडलिनी राइज हुई है, जिनकी शिव शक्ति एनर्जी मर्ज हो चुकी है। कभी भी वो एनर्जी मतलब जो भी बूस्ट उसे मिलता है या जो कुछ भी सामने वाला इंसान महसूस करता है, और वो एनर्जी अगर शरीर में घूमना शुरू हो गई तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, बिकॉज़ फिर वहाँ पर मेडिटेशन के लिए आपको हर हाल में बैठना होता है, प्रॉपर मेडिटेशन करना होता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे फिर एनर्जी आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देगी। अगर कोई ये सिम्टम्स महसूस कर रहा है तो मेडिटेट कीजिए। कौन से चक्रा पर आपको ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है उस चक्रा पर काम कीजिए। खास करके ना गाइज रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अर्थ एलिमेंट हील होना ज़रूरी है। या फिर मैस्कुलिन जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं ना गाइज, उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेंथ पावर की ज़रूरत है। और ये जो स्ट्रेंथ पावर्स, लाइफ की जो स्टेबिलिटी होती है और ये जो चीज़ें हैं वो सब लोअर चक्रास से ही मुझे वाइब्रेशन आ रही है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है वहाँ पर। मैस्कुलिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, या फिर पास्ट में जिन भी लोगों ने मैस्कुलिन को धोखा दिया है, परेशान किया है, वो एनर्जीज़ भी कहीं ना कहीं पर उनके सेक्रल चक्रा में मुझे स्टक दिखाई दे रही है। तो मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि वो हील हो चुके हैं, उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, वो लोगों को भूल चुके हैं, माफ़ कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही कुछ ट्रिगर मिलता है ना, फेमिनाइंस की भी वो चीज़ें सरफेस लेवल पर आ जाती है और मैस्कुलिन्स की भी आ जाती है। ये भी सीन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों को भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम कर लिया है, अब एनर्जी हील हो चुकी है, लेकिन बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि अगेन वही नेगेटिविटी ऊपर आ जाती है, अगेन थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट हो जाते हैं। और ये काम ही है डेविल्स का, कार्मिक्स का, नेगेटिविटी का, कि इन दोनों को हमेशा एक दूसरे से दूर करते रहो, कन्फ्यूजन में डालते रहो, माइंड मैनिपुलेट करते रहो, उनके डिसीजंस पर वो खुद ही शक करना शुरू कर दे। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो फेमिनाइंस है चाहे मैस्कुलिन्स है, देखो आपकी इनर वॉइस जो बता रही है वो कीजिए। अगर माइंड आपका कंफ्यूज है, बातें समझ में नहीं आ रही है, तो सिंपली उस पर्टिकुलर चक्रा पर आपको काम करना होता है, राइट।
अब देखो जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, इस रीडिंग के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहूँगी गाइज़। वैसे मैंने चक्रास के बारे में ऑलरेडी बताया है, लेकिन अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो अगेन मैं इस रीडिंग में बताना चाहती हूँ। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, पैसों को लेकर, आपके फिज़िक को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ फियर इश्यूज़ हैं खुद के अंदर, फियर ऑफ रिजेक्शन कि ये मुझे शायद रिजेक्ट ना कर दे, या फिर जैसे कि फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, राइट, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, ये जो सब चीज़ें होती है ना, आपके रूट चक्रा को हील कीजिए। अगर आप बहुत समय से एफर्ट्स लगा रहे हो, आपको जॉब करियर में हमेशा लॉस हो रहा है, वहाँ पर कुछ चीज़ें सही से नहीं हो रही है, रूट चक्रा ब्लॉकेजेस है, रूट चक्रा को हील कीजिए। अगर वहाँ पर इम्बैलेंस है तो फिर आपके ना पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, नी पेन आपको होता है, बैक, लोअर बैक पेन होता है, हिप्स में पेन होता है, ये सब सिम्टम जो लोअर चक्रा के, बेस चक्रा, रूट चक्रा के हैं, राइट। उसके ऊपर जो सेक्रल चक्रा है, वहाँ पर इमोशंस स्टक होते हैं, सभी तरह के इमोशंस, खास करके आपके मदर की वूम से आप आए हो तो आपके मदर का जो ट्रॉमा है, उनकी मदर का जो ट्रॉमा है, उनकी मदर का जो ट्रॉमा है, हर एक फीमेल का ट्रॉमा एक दूसरे में सर्कुलेट होकर आप तक आया है। तो आपको वो हील करना है, बिकॉज़ आप साधारण आत्मा नहीं हो, आप एक ट्विन फ्लेम हो। तो आपको आपके फैमिली लीनेज पैटर्न्स को ब्रेक करना है। आपके पूर्वजों के जो भी ट्रॉमास है, आपके पूर्वजों के अंदर जो भी फियर थे, उनके जो दर्द थे, उनकी जो गलतियाँ थी, उन्होंने जो कुछ भी सहा है, वो सब आपके रूट चक्रा में और सेक्रल चक्रा में स्टक होता है। तो इसलिए हो सकता है आपके प्रॉपर्टी मैटर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी शादी में दिक्कत आती है, आपके यूनियन रीयूनियंस में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो ये 2 चक्रा हील कीजिए, फिर ऊपर बढ़ना है, राइट। कॉन्फिडेंस की कमी है, लोअर सेल्फ इस्टीम, नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं। फादर वुंड से आपके फादर के साथ आपकी नहीं बनती थी या अभी भी नहीं बन पा रही है, बड़े भाई के साथ नहीं बनती है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा को हील कीजिए। हमेशा पेट से रिलेटेड बीमारियां रहती है, राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा में विक्टिम मेंटालिटी, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, हे भगवान मेरे साथ ही ये सब क्यों। विक्टिम मेंटालिटी, किसी ने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, बिट्रेल की एनर्जी से धोखाधड़ी की है, तो उस इंसान को माफ़ ना कर पाना, उस इंसान के प्रति दुश्मनी की भावना को होल्ड करके रखना, तो हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। तो यूनिवर्स ने अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, तो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि ये जो लाइफ टाइम तुम्हें दिया है ना, तो आपको अनकंडीशनल लव का लेसन सीखना है, आपको लेट गो करना सीखना है, आपको फॉरगिव करना सीखना है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन लोगों को या तो माफ़ कर दो, या तो उन लोगों को इस तरीके से छोड़ दो कि उनके बारे में ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। ये लाइफ लेसन लर्न करने के लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है, ताकि आप सीख सको, राइट। ये हर एक ह्यूमन के लिए ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हो तो आप ही के लिए है, सबके लिए होता है। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं ना, वो इतने ज़्यादा असेंड इवॉल्व नहीं हुए होते हैं, वो 3D के मैट्रिक्स में ही फंसे हुए होते हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपने अंदर ऑलरेडी साधना करके ही बर्थ लिया है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेकन होते हैं, और अवेकनिंग फेज़ में उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर अनलॉक हो जाती हैं, राइट। तो ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। तो हार्ट चक्रा को, विदाउट हार्ट चक्रा हील हुए आप दोनों का यूनियन रीयूनियन इम्पॉसिबल के बराबर है। आप बस वेट करते रह जाओगे, फेमिनाइन सुन रही है या मैस्कुलिन सुन रहे हैं। फेमिनाइंस अगर वेट कर रही है कि कब मेरा मैस्कुलिन आएगा, मैस्कुलिन वेट कर रहा है कि फेमिनाइन ने ही धोखा दिया है, या फिर फेमिनाइन ही लौट कर मेरी तरफ आएगी, दोनों ही उलझे पड़े हैं। तो देखो, आप फेमिनाइंस का हार्ट चक्रा अगर हील भी हो चुका है ना, तो हो सकता है मैस्कुलिन किसी चीज़ को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, या मैस्कुलिन का हील हो चुका है तो फेमिनाइन किस चीज़ को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, राइट। ये सब चीज़ें होती है गाइस। तो हार्ट चक्रा हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कार्मिक्स को, थर्ड पार्टीज़ को पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर देते हो ना,
तब तक ये चीज़ें ऑब्स्टैकल्स बन के रह जाती हैं। फिर थ्रोट चक्रा में देखो एक्सप्रेसिव ना होना, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है आपके फेमिनाइन के प्रति, बहुत सारे डीएम देखो नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, रनर की एनर्जी में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं ना, इतनी पावरफुल एनर्जी मेरे सामने आ गई है। और फेमिनाइन मैस्कुलिन के शैडो साइड्स को ट्रिगर करती है, मैस्कुलिन के अंदर जो भी कमियां है उसे दिखाने की कोशिश करती है। तो मैस्कुलिन को लगता है भाई ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल है तो इससे भाग जाओ। लेकिन प्यार बहुत होता है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं होता है। प्यार होने के बावजूद वो भाग जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती है। मैस्कुलिन बेइंतहा प्यार करते, भाई आपकी ही आत्मा का आधा हिस्सा है वो क्यों ना प्यार करे आपसे, ज़रूर करते हैं वो, राइट। तो ये चीज़ें होती है, हमेशा मैग्नेटिक पुल फील करते रहते हो दोनों। तो ये जो अंदर दबाई हुई भावनाएं हैं जो सेक्रल चक्रा में स्टक है, तो सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने के कारण थ्रोट चक्रा भी इम्बैलेंस है। अपने अंदर जो भी भावनाएं हैं फेमिनाइन्स के प्रति एक्सप्रेस ना कर पाना, थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। थ्रोट चक्रा को हील कीजिए। बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना, थर्ड पार्टी को हमेशा बद्दुआ देना, थर्ड पार्टी के बारे में गलत बोलना, चुगली करना, गॉसिप करना, गलत अफवाहें फैलाना, थ्रोट चक्रा ब्लॉक। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो, ये सब चीज़ें हो जाती है। थ्रोट चक्रा को हील कीजिए। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये तो बहुत आगे की बातें हैं, राइट। फिर आपका इंट्यूशन पावर, फिर आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सब चीज़ें थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा पर डिपेंड करती है, राइट। तो ये सब चीज़ें, कन्फ्यूजन, डाउट्स है तो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, रात में नींद ना आना, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। तो सभी चक्रास को हील कीजिए। ये भी मैसेजेस मतलब आज मुझे लगा इसलिए मैंने आपको गाइडेंस दे दिया, बिकॉज़ हर एक इंसान, कभी कभी होता है ना कि अचानक से कोई न्यूली अवेकन ट्विन फ्लेम अगर उसके सामने अगर वीडियो पॉपअप हुआ है तो उसे भी नॉलेज मिले। हो सकता है डिवाइन की आज कुछ ऐसी ही मर्ज़ी होगी, इसलिए अगेन मैंने ये टॉपिक ब्रीफ में ही एक्सप्लेन किया आपको चक्रास के बारे में। तो आपको जो भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन्स है, भ्रम है, डिसीजन नहीं ले पाना, ये सब थर्ड आई क्राउन, उसे हील करो। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है ना गाइज, आपको जिस चक्रा से रिलेटेड जो भी इमोशंस है, फिज़िकल सिम्टम्स है, वो अगर आपके अंदर कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चक्रा को हील कीजिए। हर चक्रा के सीड मंत्रास होते हैं, उसे बीज मंत्रा भी बोलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहूँगी। देखो गाइज, हर चीज़ डिकोड करने के लिए आप दूसरों पर डिपेंड मत रहो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप गाइडेंस ज़रूर लीजिए, मतलब ये आप ही के लिए गाइडेंस होता है यूनिवर्स का, लेकिन आपको खुद को भी चीज़ें डिकोड करना आना चाहिए। आपको खुद को भी चीज़ों को, आपको कौन सा सपना आया, आपको कौन से नंबर्स दिख रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको खुद से भी वो चीज़ें सीखनी होगी। ये भी इस जर्नी का एक पर्पज़ है। हमेशा आप मतलब रेडीमेड चीज़ों पर कैसे डिपेंड रह सकते हो कि आप ही बताओ ये इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं होता है। खुद से चीज़ों को डिकोड करना सीखो, ये भी इस जर्नी का एक पार्ट है। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।